नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किए थे। आज हम लोग कुछ बेसिक जो वर्ड्स हैं, शब्दावली है, उसको भी सीखेंगे। अभिकारक और उत्पाद। देखो बेटा, अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जिनसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है। हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब वो कोई नया पदार्थ बनाती है। तो जिससे रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो बनकर के तैयार होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है H2 अर्थात हाइड्रोजन, Cl2 अर्थात क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के ही अब रासायनिक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाने जा रहे हैं। सामने लिखा हुआ है 2HCl। ये 2HCl, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों हो गए हमारे अभिकारक जिनसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई है, और जो बनकर के तैयार हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो है हमारा उत्पाद। एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। यहाँ पर H2 और Cl2 अभिकारक है। उत्पाद वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं, अभिकारक 1 + अभिकारक 2 मिलेगा उत्पाद 1 उत्पाद 2। एक अभिकारक हो सकता है, एक से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। एक उत्पाद हो सकता है, एक से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं। अब देखिए हमारी NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्ज़ाम में खूब पूछा भी जाता है, उसको भी देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम के रिबन का मतलब पट्टा, मैग्नीशियम एक धातु है, Mg का मतलब मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के एक रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रदान करता है। NCERT का एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने इसमें। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो क्या हो जाएंगे? ये दोनों अभिकारक हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये Mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बताओ बच्चों कि Mg और O2 ये क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं, और MgO क्या है? ये MgO हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी उत्पाद बन करके तैयार हुआ है। हम लोगों ने परिवर्तन पढ़ लिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो उसके अंदरूनी संगठन में बदलाव होता है। बदलाव के फलस्वरूप उनमें हमेशा कोई ना ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो हमेशा दिखाई पड़ते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये यूपी बोर्ड और NCERT बोर्ड दोनों के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड वगैरह के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होता है वो इंग्लिश में आते हैं हालांकि। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण बहुत पूछे जाते हैं। जब बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा देखने को मिलते हैं। या तो उसमें कोई गैस निकलेगी, जैसे अभी आप देखे हो कि जैसे मोमबत्ती का जलना आपको सिखाया, मोमबत्ती के जलने पे हमेशा एक गैस निकलती है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप एक परत होती है, उसको सिखाएंगे, आगे बताएंगे। रंग में परिवर्तन, बेटा रंग में परिवर्तन हो जाता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप लोग जानते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब सिरका ही ले लीजिए। सिरका, गन्ने का रस अलग रंग का होता है, सिरके का रंग अलग रंग हो जाता है। ताप में परिवर्तन होता है, आगे सीखेंगे। जो हम लोग जब कली चूने में पानी डाला जाएगा तब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, तो उसमें गर्मी आ जाती है, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन भी होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इन 3 4 5 चीज़ों में से कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। बारी बारी से हम लोग इसको समझ चुके हैं। चलिए अब इसके बाद में रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे।
रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? अभी बेटा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अगर इसको हम पूरा भाषा में लिखें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं, और हर बार इसको लिखना पड़े तो थोड़ा सा बोरियत वाला हो जाएगा। और गणित और विज्ञान दो ऐसे विषय हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा लिखने पर जोर नहीं देते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट और कम से कम लिखने का प्रयास करते हैं, जिससे थोड़ी सी भाषा में लिख करके अधिक समझा जा सके। जो कला के विषय होते हैं वो लेखन शैली पर आधारित होते हैं, लेखन क्षमता पर आधारित होते हैं। गणित और विज्ञान ऐसे विषय नहीं होते हैं, तो इसमें कम से कम लिखने का प्रयास किया जाता है। अब जैसे अब इसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को भाषा के रूप में लिखना बड़ा असुविधाजनक होता है, इसलिए अभिक्रियाओं को रासायनिक संकेतों के रूप में लिखा जाता है। इन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप पीछे उदाहरण जो लिया था हम लोगों ने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैग्नीशियम के लिए संकेत क्या लिए हैं? Mg लिए हैं। हम लोग नहीं कह सकते, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। मैग्नीशियम के लिए क्या प्रयोग करेंगे? Mg प्रयोग करेंगे। और ऑक्सीजन के लिए O2 प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO प्रयोग करेंगे। बस इतनी बड़ी पूरी 2 लाइन के एक सेंटेंस को हम लोग इतने से लिख करके अब बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम लिखने के द्वारा। तो भाषा को जो है समीकरण और संकेत के रूप में लिखना, उसे हम क्या कहलाते हैं? समीकरण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये समीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे, कौन कौन से होते हैं? बहुत ही इजी है, समझते जाइए। एक होता है कंकाली समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण। तो कंकाली समीकरण कौन से होते हैं? जो असंतुलित समीकरण होते हैं उन्हें कंकाली बोलते हैं, और जो संतुलित होते हैं उन्हें हम संतुलित समीकरण बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन से होंगे असंतुलित, कौन से होंगे संतुलित? तो ध्यान से देखिए, असंतुलित अर्थात कंकाली समीकरण वो समीकरण हैं जिनमें अभिकारकों की कुल संख्या उत्पाद की कुल संख्या के बराबर नहीं होती। देखो ध्यान से, ये लिखा है Mg का 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। देखिए Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कुल कितने अणु हो गए? 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है MgO, यहाँ पर मैग्नीशियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, दोनों मिला के कितने हुए? 2। तो भैया 1 कहाँ चला गया? है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप शरबत बनाते हैं, 1 लीटर अगर पानी है और 500 ग्राम चीनी है, तो दोनों मिलाकर लगभग 1.5 किलो के होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 किलो चीनी और आधा किलो 1 लीटर पानी मिलाएं और जो है शरबत आपका 1 लीटर ही तैयार हो, कुछ गायब हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3 अणु हमारे इधर हैं और इधर केवल 2 ही हैं। यानी ये चीज़ जो है ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। संतुलित न होने की वजह से ही इसको हम लोग असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। अब इसी समीकरण की आगे बात देखेंगे। इसी में अगर हम Mg के आगे 2 बढ़ा दें और MgO के आगे 2 बढ़ा दें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 2Mg लिखा हुआ है, यानी मैग्नीशियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के पहले से 2 अणु हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखिए 2 आगे लिखा है, यानी मैग्नीशियम के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2, दोनों के 2-2 अणु हो गए। यानी इधर कितने हो गए टोटल? 4, और इधर भी 2-2 कितने हो गए? 4। तो अभिकारकों की संख्या और उत्पाद की कुल संख्या के बराबर हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोल देंगे संतुलित समीकरण। यानी कंकाली समीकरण वो समीकरण हुए जिनमें अभिकारकों की कुल संख्या उत्पादों की कुल संख्या के बराबर नहीं होती। वहीं संतुलित समीकरण में अभिकारकों की कुल संख्या उत्पादों की कुल संख्या के बराबर हो जाती है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण और उससे संबंधित कुछ बातों को और सीखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।